हम सभी ने शहर में बारिश होती हुई देखी है और जब बारिश होती है तो सड़कों पर हर जगह पानी हम सभी ने शहर में बारिश होती हुई देखी है और जब बारिश होती है तो सड़कों पर हर जगह पानी भर जाता है और कई छोटे छोटे गड्ढों में जमा हो जाता है। फिर ये जल नालियों से बहता हुआ सीवेज शोधन प्लांट तक पहुंचता है, जहां इसकी अशुद्धियों को दूर किया जाता है और फिर नदी में छोड़ दिया जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि पर्वतों में वर्षा के जल का क्या होता है? तेज वर्षा के कारण पर्वतों पर जल की छोटी छोटी धाराएं बन जाती हैं और गुरुत्व बल के साथ नीचे की ओर तेज गति से बहती हैं। रास्तों में ये छोटी छोटी धाराएं अन्य धाराओं से मिलती हैं, जिससे एक चैनल जैसी संरचना बनती है। अपवाह तंत्र शब्द एक अच्छी तरह से बने हुए चैनलों के माध्यम से जल के प्रवाह को दर्शाता है। जल प्रवाह के संचित चैनल को नदी कहा जाता है। अब ये छोटी नदी धाराएं जो प्रमुख नदी से मिलती हैं, सहायक नदी कहलाती हैं और नदी और उसकी सहायक नदियों वाले इस पूरे क्षेत्र को अपवाह बेसिन कहा जाता है। क्या ये एक अनोखी संरचना नहीं है? आपको पता होगा कि सभी छोटी और बड़ी नदी एक अपवाह तंत्र बनाती हैं। आइए जाने कि ये कैसे बनता है। उसके लिए हम गंगा नदी तंत्र या सिंधु नदी तंत्र के बीच की भूमि को देखेंगे। यहाँ हम देख सकते हैं कि एक ऊंचा क्षेत्र जैसे उच्च भूमि इन दो अपवाह बेसिनों को अलग करता है। दो अपवाह बेसिन को अलग करने वाली उच्च भूमि को जल विभाजन कहा जाता है। अंबाला पश्चिम की ओर अरब सागर में बहने वाली सिंधु नदी तंत्र और पूर्व की ओर बंगाल की खाड़ी में बहने वाली गंगा नदी तंत्र के बीच जल विभाजन पर स्थित है। इसलिए इसे अंबाला जल विभाजन भी कहा जाता है। ये जल विभाजन अंबाला के सुंदरबन तक की भूमि से बना है। इसकी लंबाई लगभग 1800 किलोमीटर है, लेकिन ये ढलान पर मुश्किल से 300 मीटर है। इसका मतलब है कि हर 6 किलोमीटर पर सिर्फ 1 मीटर की ढलान है। क्या आप जानते हैं कि अपवाह बेसिन में नदियां कहाँ समाप्त होती हैं? नदियों का जल अपवाह बेसिन में समाप्त नहीं होता है, बल्कि समुद्र, महासागर या झीलों तक पहुंचने तक लगातार बहता रहता है। भारत में कुछ नदियां केवल बरसात के मौसम में बहती हैं और शेष वर्ष के दौरान सूखी रहती हैं, जबकि अन्य नदियां पूरे वर्ष बहती रहती हैं। आखिर इसका कारण क्या है? अधिक जानने के लिए हमारे